तुम्हारे बिना मेरी सांसें भी तो अधूरी हैं, पर यह घड़ी यार कर्तव्य की मजबूरी है। मैं भ्राता की सेवा कर आऊंगा, तुम्हारे समर्पण में मैं शीश झुकाऊंगा। अरे भाई क्या ऐसे ख्याल है कि दोनों हाथों को आपस में बांध कर मैं अक्सर ये सोचता हूँ, दोनों हाथों को आपस में बांध कर मैं अक्सर ये सोचता था कि काश इसमें से एक हाथ तुम्हारा होता। फिर मैं तुमसे पूछता ढेर सारे सवाल जिनसे मैं जान पाता तुम्हारे ख्याल। और इत्तफाकन ये है कि जब तुमने अपने दोनों हाथों में मेरे हाथों को दबाया और पूछा बताओ क्या जानना है तुम्हें, उस एक वक्त मैंने महसूस किया कि जब प्रेम सामने से बोलता है तो आदमी सवाल और जवाब सब भूल जाता है। देखो माधव की बात हुई है तो कृष्ण से राम आएंगे, राम पे लखन का आना जरूरी है, पर लखन के साथ उर्मिला नहीं आती। बड़ी दुख की बात है। उर्मिला लखन की वाइफ लक्ष्मण की पत्नी थी। तो ये कन्वर्सेशन करने की कोशिश है कि उर्मिला जब राम लक्ष्मण और सीता जा रहे हैं वनवास तो उर्मिला क्या कह रही होंगी लक्ष्मण को, और फिर लक्ष्मण ने उनको कैसे मनाया होगा कि नहीं ठीक है तुम यहाँ रहो मैं वहाँ जाता हूँ। तो ऐसे अभी उर्मिला का विलाप है कि हे भ्राता राम हे लखन प्राण, अब जो छोड़ चले यह सुखमय थान, क्या मेरा धर्म है इतना तुच्छ जो साथ न मिले मेरा स्थान। मैं प्राण की अर्धांगिनी उनके पीड़ा की संगिनी, क्या धर्म यही है मुझे छोड़ जाओ, मेरे कर्तव्य से वंचित कर जाओ। मैं भी संग वनवास सहूंगी अपने लखन के साथ रहूंगी। मैं भी संग वनवास सहूंगी अपने लखन के साथ रहूंगी। हे भ्राता राम तुम सुनो पुकार, हे भ्राता राम तुम सुनो पुकार, लखन के बिना मेरे हृदय का हार, क्या मैं वन की धूल नहीं सह सकती, मैं अपने लखन के संग नहीं रह सकती। क्या मैं वन की धूल नहीं सह सकती, मैं अपने लखन के संग नहीं रह सकती। मेरा भी तो हक है इस धर्म में, संग रहूं मैं अपने कर्म में। मेरा भी तो हक है इस धर्म में, संग रहूं मैं अपने कर्म में। वन की कठिन राह में साथ चलूंगी, हे भ्राता राम मैं कांटों को हंस कर सहूंगी, पर मैं अपने लखन के संग रहूंगी। अब लक्ष्मण जी का निवेदन है कि प्रिय मेरा धर्म है उनका ध्यान, प्रिय मेरा धर्म है उनका ध्यान, उनके हर कष्ट का मैं बनूं निदान। तुम्हें रहना है माताओं का सहारा, उनकी पीड़ा का बनना उजियारा। कौशल्या माँ का दुख हरना, कैकेयी माँ का मन स्नेह से बदलना। कौशल्या माँ का दुख हरना, कैकेयी माँ का मन स्नेह से बदलना, सुमित्रा माँ के संग रहना। पर ना अपने सारे करुणा और भाव तुम खुद सहना, तुम्हारे बिना मेरी सांसें भी तो अधूरी हैं, पर यह घड़ी यार कर्तव्य की मजबूरी है। मैं भ्राता की सेवा कर आऊंगा, तुम्हारे समर्पण में मैं शीश झुकाऊंगा। अरे भाई एक लेटर है या खत है कह लो आप, या फिर फोटो को देख के बात कर रहा है छोटा बच्चा माँ से डांट सुन के अपनी नानी की ओर। नानी ओ नानी तू सुन ना मेरी कहानी, देखना माँ ने मुझको डांट दिया है, और तू बड़ा कहती थी मामा के बारे में, उसने भी माँ का साथ दिया है। तू बड़ा कहती थी मामा के बारे में, उसने भी माँ का साथ दिया है। अब तो बस तू आओ और इन सबको डांट लगाओ। माँ से कहना बेटे को भला कौन मारता है, और मामा से कहना अरे बच्चा खुश हो तभी तो वो घर को संवारता है। पर सुनो ना, वो आना ना तो हाथ पंखा ले आना, तुम आओ तो वो हाथ पंखा ले आना, मुझे गोद में सुलाना और वो सारी राजा और रानियों की कहानियाँ सुनाना जिन्हें सुनते सुनते मैं सो जाता था।
उन मीठे सपनों में खो जाता था। अरे मामा याद है वो दिन, अरे मामा याद है वो दिन जब नानी मुझे पास बुलाती थी और बड़े स्नेह से घर में जो भी हो सब खिलाती थी। फिर मेरे जाने के नाम पे कैसे वो उदास हो जाती थी, फिर मेरे जाने के नाम पे कैसे वो उदास हो जाती थी। फिर जाते वक्त नाना से लड़के कैसे मुझे पैसे दिलवाती थी और कहती थी, ए बाबूजी इसे तनिक रुपया दे देना, ए बाबूजी इसे तनिक 2 रुपया दे देना, अरे बेटा इससे तो कुछ मीठा ले लेना। और नाना हंस के मुस्कुरा के नाना से तुम पैसे निकलवाती थी और नाना चुप रहते, तुम मुस्कुराती, जबरदस्ती उनके हाथों से पैसे दिलवाती। तुम तो नहीं हो, तुम तो नहीं हो, तुम्हारे शब्दों के मिठास के साथ हूँ मैं नानी, मैं उस एहसास के साथ हूँ मैं। देखो प्रेम पे मैं भी कुछ कल्पनाएं छोड़ देता हूँ कि नहीं, मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ तो मैं तब से कल्पनाओं में ही। देख हमेशा सबके नाम होते हैं, कई नाम रखते हैं, घर के नाम है ना, बाहर के नाम है, कुछ दोस्तों ने कुछ खास नाम रख रखे हैं, कुछ कंपनी वालों ने नाम रख रखे हैं। तो ऐसे है कि नाम तो कई हैं, नाम तो कई हैं, पर यार अगर तुम आप बुलाओ तो कितना अच्छा होगा ना। नाम तो कई हैं पर अगर तुम आप बुलाओ तो कितना अच्छा होगा ना। अमूमन उठ जाता हूँ मैं समय से, अमूमन उठ जाता हूँ मैं समय से, पर यार तुम गीले बालों से छेड़ के उठाओ तो अच्छा होगा ना। तो अच्छा होगा ना, पूरे दिन की चढ़ी थकान तुम्हारी मुस्कान से उतर जाए। यार तुम हमेशा मुस्कुराओ तो अच्छा होगा ना, तुम हमेशा मुस्कुराओ तो अच्छा होगा ना। मेरे माथे पे अपने होठों को रख के तुम कुछ यूं निशानी छोड़ दो, मेरे माथे पे अपने होठों को रख के तुम कुछ यूं निशानी छोड़ दो, जिसे देख छेड़े सब मुझे। तुम मेरे पास बैठो और अपने पूरे दिन का हाल बताओ, हाय कितना अच्छा होगा ना।